Welcome to Social Science class 7. Today we will start chapter number 10, that is the rise of small kingdoms in North India. In this chapter we will read about various powerful kingdoms that emerged after the death of Harshvardhan. So let's start our chapter and you will get all solved textual questions. In the description box there is a link. Click on that link. You will forward it to the solutions of the textual questions, and you will also get the link for the map skill videos of this chapter in description box. So Harshvardhan was the last great ruler of ancient India. जो हर्षवर्धन था वो लास्ट रूलर था एंशियंट इंडिया का. ओके एंड उसकी डेथ के बाद क्या था, जो एम्पायर था प्रॉपर वो छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गया था. आफ्टर हिज डेथ द होल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू वेरी स्मॉल किंगडम्स. क्यों? बिकॉज उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन माइजरेबल थी, मतलब बहुत बुरी थी, एंड द लैक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बाय द वीक सक्सेसर्स. और वो जो वीक सक्सेसर्स थे, मतलब हर्षवर्धन के बाद जितने भी उसके आगे पीढ़ी आई थी, वो जो उसके सक्सेसर्स थे वो वीक थे. उनको वो एबल नहीं थे कि कैसे एम्पायर को चलाया जाता है. उनको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करनी नहीं आती थी. तो क्या था, उनका एम्पायर जो है फेल हो गया था. और इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से क्या है, जो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी एम्पायर्स जो है वो एमर्ज हुए थे. सो 3 पावरफुल किंगडम्स, 3 arose between 750 CE. CE means common era and 1000 CE. ठीक है. एंड ये CE, BC, BCE, AD ये सब ईयर्स के पीछे जो लिखे हुए होते हैं, ये आप अच्छे से देखना कि ये चीज़ क्या है. क्लास 8 की जो चैप्टर 8 की वीडियो है द मॉडर्न पीरियड, इसी चैनल पे आप उस वीडियो को अच्छे से देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा ये टर्म्स क्या हैं. आउट ऑफ द ruins of Harsha's empire, hence this period is known as, जो 750 CE से 1000 CE तक का पीरियड था उसे हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ 3 एम्पायर्स. अब वो 3 एम्पायर्स कौन से थे? फर्स्ट वॉज द राष्ट्रकूटास took over the control in the northern part of the Deccan. डेक्कन का मतलब होता है साउथ. देखो मैप से हम समझेंगे, अगर ये इंडिया है, राष्ट्रकूटास जो थे उन्होंने साउथ में अपना डेक्कन ऑफ इंडिया जो हम यहाँ बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर जो है इन्होंने अपना जो है हक जमा लिया था. ठीक है, इन्होंने अपना एम्पायर जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश कर लिया था. द पालास इन द ईस्टर्न, पालास जो है वो ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में हो गए थे, बंगाल एंड बिहार रीजन. ठीक है. एंड द प्रतिहारास इन अवंती जो राजस्थान और गुजरात का पार्ट था. ठीक है, ये प्रॉपर यहाँ पर कौन हो गए थे, प्रतिहारास. राजपूत भी जो थे वो यही थे, चौहान आएगा आगे वो भी यही थे. सो यही आपका मैप स्किल्स है इस चैप्टर का. एंड द 3 मेन किंगडम्स तो कॉन्टिन्यूसली एंगेज्ड इन वॉर्स. और जो तीनों किंगडम थे, ये 3 किंगडम, ठीक है, राष्ट्रकूटास, पालास एंड प्रतिहारास, ये जो थे तीनों आपस में बहुत ज़्यादा वॉर्स करते थे और वर सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन विच हेल्प इन द प्रोग्रेस ऑफ. और तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एम्पायर्स थे और तीनों ने ही बहुत अच्छा योगदान दिया एक प्रॉपर आर्ट एंड लिटरेचर को डेवलप करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए. सो 1 by 1 हम इनके बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज राष्ट्रकूटास. जो राष्ट्रकूटास जो थे वो मेनली पावरफुल एम्पायर जो थे नॉर्दर्न डेक्कन में थे, वो बात हो चुकी है, नॉर्दर्न डेक्कन में थे. 753 CE में जो है एस्टेब्लिश हुए थे. दे बिकेम द मास्टर ऑफ लार्ज एरिया ऑफ प्रेजेंट गुजरात. एंड जो आज के टाइम में गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका है आज के टाइम में, बिकॉज उस टाइम पे ये सब इन सबको नेम नहीं दिए गए थे इंडिया में. ठीक है. सो जो आज के टाइम में गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका आप देख रहे हो, वहाँ पर किसका सबसे ज़्यादा रूल था, राष्ट्रकूटास का था. यहाँ पर आप सिर्फ साउथ में देख रहे हो बिकॉज यहाँ पर सिर्फ मेन बाउंड्री शो की गई है, लेकिन इनका ऑल ओवर गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सब जगह जो है प्रॉपर इनका कब्जा था. देयर एम्पायर एक्टेड
एज द ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ये जो इनका एम्पायर था ना, ये एक ब्रिज की तरह था जो नॉर्थ इंडिया को, देखो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से जोड़ता था। ब्रिज क्या होता है? जो एक लिंक होता है, ठीक है। ये लिंक क्या था? नॉर्थ एंड साउथ इंडिया का, साउथ इंडिया के बीच का लिंक था। जो दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग, ये बहुत फेमस नेम है, वो रियल फाउंडर था राष्ट्रकूटा एम्पायर का। हु वॉज द फाउंडर? दंती दुर्ग। एंड गोविंदा थर्ड एंड अमोघा वर्षा, ठीक है, ये दोनों जो थे एक वेल नोन, मतलब बहुत ही माने हुए शासक थे, माने हुए किंग थे, राष्ट्रकूटास किंग थे, ठीक है। राष्ट्रकूटास वाज ग्रेट वॉरियर्स थे, योद्धा थे, आर्ट लवर्स थे, कला को पसंद करने वाले थे और स्कॉलर्स थे। एंड दे टुक अप द टाइटल्स, और उनको ना एक टाइटल के नाम से पुकारा जाता था, चक्रवर्ती, महाराजा धीराज, परम भटारक, ठीक है। एंड दे मेंटेन्ड ह्यूज आर्मीज, उनके पास आर्मीज भी जो थी प्रॉपर एक मेंटेन थी। एंड द एनकरेज ट्रेड फॉर द, और उन्होंने ट्रेड माने बिजनेस, ट्रेड मीन्स बिजनेस, इसको भी प्रॉपर एनकरेज किया लोगों को कि आप बिजनेस करो। एंड राष्ट्रकूटास जो थे वो जैनिज्म धर्म को फॉलो करते थे। कोई भी आप, अब हम कोई भी एम्पायर, कुछ भी राजा, किसी के बारे में भी पढ़ेंगे तो यही बातें आने वाली हैं कि उसके पास ये देखो ये कॉमन बातें, वेल मेंटेन्ड आर्मी थी। एंड एक पॉइंट होएगा कि वो किस धर्म को मानता था, एंड हु इज़ द रूलर, फेमस रूलर, ये मेन पॉइंट सब में आने वाले हैं। एंड राष्ट्रकूटास जो थे वो जैन धर्म को फॉलो करते थे, जैनिज्म, बट ऑल्सो पैट्रनाइज्ड बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। लेकिन इन धर्मों को भी वो साथ साथ मतलब ध्यान रखते थे कि इनमें क्या क्या हो रहा है, उनको भी फॉलो करते थे। राष्ट्रकूटास रूलर्स वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट, एक वर्ड है पैट्रन्स, ये आपके प्रॉपर लाइक उसमें हिस्ट्री में आने वाला है। सो लेट्स सी, ये अगर पैट्रन्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। पैट्रन्स ऐसे लोग होते हैं जो स्पॉन्सर करते हैं, लाइक क्रिकेट मैच आपने देखा होगा, है ना, लिखा होता है स्पॉन्सर्स बाय सैमसंग, स्पॉन्सर बाय दिस कंपनी, वीवो, है ना, ओप्पो। तो ये चीज़ क्या है, पैट्रन्स ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को अपनी कला या फिर अपनी स्किल्स को उभारने के लिए उन्हें पैसे देते हैं। मतलब दे आर नॉट हैविंग इनफ मनी, लोगों के पास पैसा नहीं होता, लेकिन उनको स्पॉन्सर करते हैं कि पैसा हम लगाते हैं, लेकिन आप अपनी कला, अपना आर्ट, अपना जो आप में कला है उसे आप क्या है निखारिए। तो राष्ट्रकूटास जो थे वो पैट्रन्स थे, मतलब वो लोगों को पैसे देते थे जो कलाकार थे उनको, कि आप अपने आर्ट को और ज़्यादा निखारो, ठीक है। एंड लर्निंग के लिए भी, ठीक है, अगर किसी को पैसे चाहिए तो वो देते थे, उनको स्पॉन्सर करते थे। देयर रूल सो द फ्लरिशिंग ऑफ रीजनल लिटरेचर, एंड रीजनल लिटरेचर भी उनकी बहुत अच्छी थी। एंड रॉक कट टेम्पल्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एलोरा केव्स है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, औरंगाबाद में। सो ये बहुत आपका मतलब जब तक SST चलेगी, एलोरा एंड अजंता केव्स आएंगी, ये महाराष्ट्र में है। रॉक कट टेम्पल्स थे, मतलब रॉक माने चट्टान, देखो ये चट्टानों को कट करके टेम्पल्स बनाए गए हैं, ये बिल्ट नहीं किए गए, यहाँ पर रॉक्स थी उनको कट करके ये टेम्पल्स बनाए गए हैं। तो इसको मतलब केव्स टाइप बोला जाता है, एलोरा केव्स, रॉक कट टेम्पल्स ऑफ एलोरा बिलोंगिंग टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन सेक्ट्स आर द प्रूफ। मतलब ये जो एलोरा केव्स थी ना, ये तीनों धर्मों को मानती थी, मतलब इसमें जो टेम्पल थे तीनों धर्म को वो दर्शाते थे, हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन धर्म को। ये उस टाइम का प्रूफ था कि राष्ट्रकूटास ने ये बनवाया और वो तीनों धर्म के फॉलोअर्स हैं। किंग अमोघा वर्षा जो था वो ग्रेट लवर था, अभी पहले बात हुई ना कि वो बहुत महान योद्धा था, अच्छा शासक था। सो ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत जो है उसे बहुत मतलब अच्छी लगती थी। उसने क्या लिखा था, कावीरंगम, कावीरंग मार्ग, ठीक है, कावीरंग मार्ग, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन कन्नड़ पोइट्री, कन्नड़ में पोइट्री थी। बाय द एंड ऑफ 10th सेंचुरी, 10th सेंचुरी के बाद जो चालुक्यास थे, कौन थे, चालुक्यास, उन्होंने राष्ट्रकूटास को जो है प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनके पूरे किंगडम पे जो है अपना कंट्रोल कर लिया था। याद रखना, चालुक्यास ने राष्ट्रकूटास को एंड कर दिया था, उनके एम्पायर को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पालास।
पालास पढ़ने से पहले आप ये चीज़ ध्यान रखना कि एक एक लाइन एसएसटी में इम्पोर्टेंट है, सो एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना और चैप्टर्स को बार बार रीड करना, तभी ये चैप्टर अच्छे से समझ आएंगे। वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बंगाल। अभी हमने पढ़ा ना पहले कि पालास कहाँ पे सबसे ज़्यादा उनका था, बंगाल में था ना, यहाँ पर हमने देखा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने पढ़ा भी था पालास इन ईस्टर्न इंडिया, बंगाल एंड बिहार। सो अभी इनके बारे में हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया, सो अभी हम कम ही पढ़ेंगे इनके बारे में। फॉर द पीरियड बिटवीन डेथ ऑफ हर्षा एंड द असेंडिंग ऑफ पालास, बट इट इज़ वेल नोन दैट ड्यूरिंग दिस टाइम, लेकिन उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि बंगाल जो है पालास के टाइम वो जो है एक बहुत ज़्यादा लाइक अंदर ही अंदर उसके बंगाल के अंदर ही बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो गए थे, तो छोटे छोटे किंगडम्स जो है वो बट गए थे। तो द पीपल ऑफ बंगाल इलेक्टेड गोपाल, उन्होंने क्या किया, बंगाल के लोगों ने गोपाल को क्या किया, एक अपना किंग चुना, और उनको क्या, उनसे एक यही उम्मीद थी कि वो पीस और ऑर्डर जो है मेंटेन रखेंगे, ठीक है। ही सेट अप एन एम्पायर, गोपाला ने क्या किया, एक ऐसा एम्पायर बनाया जो 400 सालों तक उसने रूल किया। पालास डायनेसिटी कब तक रूल किया, 400 सालों तक। एंड हिज सक्सेसर्स यूज्ड पाला आफ्टर देयर नेम। देखो गोपाला, तो जितने भी राजा हुए उन सब ने अपने पीछे पाला वर्ड यूज़ किया आफ्टर देयर नेम, एंड इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, पाला डायनेसिटी बोला जाता है। सो एक धर्मपाला जो थे वो ग्रेटेस्ट रूलर थे पाला डायनेसिटी के। उन्होंने बुद्धिस्ट एजुकेशन का एक सेंटर बनाया जहाँ पर बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ाया जाता था कि क्या है बुद्धिज़्म कल्चर, उसे क्या बोला जाता था, विक्रमशील विहार। और जो उनके सन थे, धर्मपाला के जो सन थे देवपाला, उन्होंने पाला एम्पायर को और एक्सटेंड किया, और उन्होंने क्या किया, हंस उस टाइम का एक लाइक जैसे राजपूत और ये सब है वैसे हंस थे, उनको हरा दिया था। और इसी के बाद क्या हुआ, पाला डायनेसिटी एंड होती गई। एंड द पाला रूलर्स वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म कल्चर को मानते थे। मैनी स्कॉलर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे धर्मपाला लाइक बुद्धिज़्म को मानते थे, तो वो डिस्टेंट कंट्रीज़ में जाके बुद्धिज़्म के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड की उन्होंने। एंड दे गेव ऑल्सो जेनरस ग्रांट्स, ब्राह्मिन्स जो थे उनको ग्रांट्स दी, डिस्काउंट्स दिए कि भी आप टेम्पल्स बनाओ, आप पे ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा। पाला जो थे वो ग्रेट पैट्रन्स थे आर्ट के, एजुकेशन के, लिटरेचर के, उनको प्रोत्साहित करते थे, एनकरेज करते थे, ठीक है। डू यू नो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी चैप्टर, एज यू नो वेस्ट बंगाल वॉज नोन एज गोड़ा एंड ईस्ट बंगाल वॉज वंगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एंड द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है वो पाला ने ही रिवाइव्ड की थी, मतलब दोबारा रीस्ट्रक्चर्ड की थी, ठीक है। प्रतिहारास एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द गुजरा प्रतिहारास। देखो गुजरात में था ना इनका रूल, तो गुजरा प्रतिहारास बोला जाता था। एंड ये जो गुजरात से ओरिजिन हुआ था इनका, दे रूल्ड ओवर गुजरात एंड साउथ वेस्टर्न राजस्थान, साउथ वेस्ट राजस्थान और गुजरात में। और इनका जो था फाउंडर कौन था, नागाभट्टा वन। एंड जो ग्रेटेस्ट रूलर, देखो जो फाउंडर है वो ग्रेटेस्ट रूलर होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, फाउंडर मतलब जिसने खोज की, प्रतिहारास डायनेसिटी स्टार्ट की, वो कौन थे, नागाभट्टा वन, ठीक है। एंड जो ग्रेटेस्ट रूलर जो थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए इस डायनेसिटी में, वो थे मिहिर भोज। एंड ही कॉन्कर्ड कनौज अराउंड 836 CE, और उन्होंने कॉन्कर्ड क्या किया, कब्जा किया कनौज पे, ठीक है, एक जगह का नाम है। एंड लिसन मी वन थिंग, इस हर वीडियो के एट द एंड आपको बुक एक्सरसाइज जो है वो करवाई जाएगी, ठीक है। सो स्टे कॉन्टिन्यूड विद द वीडियो। द कॉन्टिन्यूस बैटल्स वीकेंड द प्रतिहारास एम्पायर। जो प्रतिहारास एम्पायर है वो निरंतर कॉन्टिन्यूसली वॉर कर रहे थे सबके साथ, तो क्या हुआ, ये जो है वीकेंड हो गया एंड इट ब्रोक इनटू स्मॉलर किंगडम्स, और छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। द प्रतिहारास वर ग्रेट वॉरियर्स थे, और उन्होंने पालास और राष्ट्रकूटस के साथ बहुत ज़्यादा युद्ध किए थे। अभी स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी कि तीनों ने आपस में बहुत ज़्यादा युद्ध किए थे। डू यू नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 किंगडम्स जो थे वो प्रतिहारास एम्पायर में से एमर्ज हुए थे, इसी में से निकले हुए थे। चौहान्स ऑफ राजस्थान, गढ़वाल्स ऑफ कनौज, सोलंकीज ऑफ गुजरात, परमारास ऑफ मालवा एंड द चंडेल्स ऑफ
बुंदेलखंड, ठीक है। एंड डू यू नो अगेन दिस इज खजुराहो टेम्पल, ठीक है। द ब्रेव प्रतिहारा स्टॉप्ड, देखो प्रतिहारस बहुत ब्रेव थे, उन्होंने अरब देशों के, अरब नेशन के इन्वेजन्स को 300 साल तक रोका कि वो हम पे मतलब कब्जा ना करे इंडिया पे, ठीक है। सो प्रतिहारस ने ही रोका था। सो सोचो प्रतिहारस जो थे बहुत ब्रेव थे। प्रतिहारस जो किंग थे वो ग्रेट पैट्रन्स थे आर्ट और लिटरेचर के। मिहिर भोज जो था वो खुद एक स्कॉलर था। रीजनल लैंग्वेजेस उस टाइम पे बहुत फास्ट रेट से जो है वो बढ़ रही थी, ग्रो कर रही थी। एंड ड्यूरिंग द अर्ली टाइम, स्टार्टिंग में तो मराठी और गुजराती ही बोली जाती थी वेस्टर्न इंडिया में, लेकिन बाद में बंगाली, असमी, ओडिया एंड ये बहुत ज़्यादा ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलर होगी। और खजुराहो, देखो टेम्पल्स बहुत सारे बनाए थे इन्होंने, खजुराहो, कंचीपुरम, थंजावुर एंड भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क का सन टेम्पल है ना, फेमस है बहुत ज़्यादा। ये सब प्रतिहारस में ही बने थे। एंड द आर्ट ऑफ मिनिएचर, अब सोचो इनको कितनी कला आती होगी, आर्ट के कितने लवर्स होंगे, क्योंकि टेम्पल्स उस टाइम के बने हुए, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्ट कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। एंड द आर्ट ऑफ मिनिएचर होती है स्मॉल पेंटिंग्स, ठीक है। ये आप कीवर्ड्स में देख लेना, दे रखी है। मिनिएचर पेंटिंग्स ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी टाइम पे स्टार्ट हुई थी। एंड ट्रिपैट्रिएट स्ट्रगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कन्नौज एक ऐसी जगह थी नॉर्थ इंडिया की, सोचा जाता था कि ये जिसके कब्जे में है ना तो वो सबसे पावरफुल है। तो कन्नौज वॉज कंसिडर्ड एज द सिंबल ऑफ पावर, तो ये क्या माना जाता था, एक सिंबल माना जाता था। अब हमारे पास कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, हमारे पास 50 वाली है ना, जिसे हम रानी बोलते हैं, वो रेड कलर की अगर गीटी आ जाए तो बोलते हैं ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उस टाइम पे कन्नौज होता था। सो कन्नौज जो है वो एक पावरफुल सिंबल माना जाता था। हैंस 3 किंगडम्स थे, राजपूतास, पालास एंड प्रतिहारास। इन्होंने कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगल किया कि कन्नौज जो है हमारे पास आ जाए। तीनों ने बहुत ज़्यादा वॉर्स किए, तो इसलिए क्या बोला जाता है, ट्रिपैट्रिएट स्ट्रगल बोला जाता है इसको। ईच ऑफ देम सक्सीडेड, तीनों को ही कन्नौज मिला, किसी ना किसी टाइम पे किसी एक के पास था, कभी किसी के पास था। टर्न वाइज जब युद्ध होता था, कभी इसके पास आ जाता कन्नौज, कभी इसके पास, कभी इसके पास। एंड इसलिए क्या हुआ, देखो बार बार युद्ध करेंगे, वॉर करेंगे, तो उनकी मिलिट्री जो है वो ऑब्वियसली रिसोर्सेज लगेंगे उनके, तो वो ख़त्म होगी, कहीं ना कहीं वीकेंड होएगी। सो बट द कॉन्टिन्यूस बैटल्स जो थे वो वीकेंड कर दिया उन्होंने। फाइनली तीनों ग्रेट पार्ट्स जो है वो डिक्लाइन होगी एंड देयर एम्पायर्स डिसइंटीग्रेटेड इनटू मैनी स्मॉल किंगडम्स विद इन पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 100 सालों के अंदर अंदर तीनों ही एम्पायर ख़त्म हो गए। अब जो थे राजपूत जो हैं वो आ चुके थे। एंड राजपूत के बाद आपके पास ज़्यादा चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा इतना। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। book exercise Rajputs and the rest of the chapter we'll do in next video. Stay tuned and please subscribe the channel and share it with your friends as much as possible. Thank you so much.